मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का संगम में। मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक सर अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़े से वर्ड में लिखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। तो इस क्लास में लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट माना जाने वाला टॉपिक। इस क्लासिफिकेशन के पहले भी कुछ क्लासिफिकेशन हुए हैं और इस क्लासिफिकेशन के बाद भी कुछ क्लासिफिकेशन हुए हैं। अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस क्लासिफिकेशन जो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन को बहुत ही इजी वे में बताऊं, तो सबसे पहले हमको 5 किंगडम पे ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन होता क्या है, आखिरकार क्लासिफिकेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब आपको इस शब्द से समझ में आ रहा होगा कि वर्गीकरण का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना या फिर चीज़ों को बांटना। अब मान लीजिए आपके पास बहुत ढेर सारे चीज़ हैं और उनको हम लोग डिवाइड तो करते हैं, बांटते तो हैं एक अलग अलग ग्रुप में, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं होंगी। अगर अगर एक सरल भाषा में बोलें तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का मतलब होता है कि आपके पास अगर बहुत ढेर सारे चीज़ें हैं या फिर बहुत ढेर सारे मटेरियल हैं, अब उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में हम लोग क्लासीफाई करें। तो क्लासीफाई करें या फिर डिवाइड करें, उसी को बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन के बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर इस पार्टिकुलर किंगडम की बात ना करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब चीज़ों को आसान बनाना। कोई भी चीज़ हो, आपको उसको पढ़ने में या फिर उस पर वर्क करने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, तो चीज़ों को आसान कैसे बनाएं, उनकी उनकी उनके विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए, अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊं, तो जैसे मान लीजिए आप कोई शॉपकीपर हैं और आपके शॉप पे बहुत ढेर सारे बॉल्स रखे हुए हैं, बहुत ढेर सारे बॉल्स रखे हुए हैं। अब मान लीजिए उस बॉल्स में बहुत ढेर सारे कलर्स भी होंगे। कुछ बॉल्स ब्लैक कलर का होगा, कुछ बॉल्स ब्लू कलर के होंगे, कुछ बॉल्स रेड कलर्स के होंगे, उसमें पिंक कलर का भी होगा और येलो कलर का भी होगा। तो हम लोग इतने सारे उसमें कलर्स रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आता है आपके पास और बोलता है कि सर मुझे येलो कलर की बॉल दे दीजिए। तो आप बताइए, आपके पास तो बॉल्स हैं, हर एक कलर्स के बॉल्स हैं, लेकिन जब आप येलो कलर्स की बॉल लेने जाएंगे तो बड़ा आपको परेशानी होगा उस बॉल्स को ढूंढने में। या फिर मान लीजिए एक दो बॉल की बात हो, ठीक है, आप उसमें से ऊपर से निकाले और दे दीजिए। लेकिन अब बात ये आती है कि उनको येलो कलर्स की बॉल चाहिए और उनके पास और बॉल एक नहीं बहुत ढेर सारे बॉल चाहिए। तो आपको क्या करें? तो आप ऐसा क्या करेंगे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमको इनको क्लासीफाई करना होगा। इनको क्लासीफाई करने का मतलब इनको अलग अलग इनको अलग अलग ग्रुप में इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड इनकी। अब जैसे मान लीजिए कि उनको येलो कलर्स की बॉल चाहिए, तो उससे पहले अगर हम लोग इसको क्लासीफाई कर दें कि जितने सारे येलो कलर्स की बॉल है उनको एक जगह पे रख देते हैं, जितने सारे पिंक कलर्स के बॉल है उनको एक जगह पे रख दें, जितने सारे येलो कलर्स की बॉल है उनको एक जगह पे, ब्लू कलर्स की बॉल को एक जगह पे और ब्लैक कलर्स की बॉल को एक जगह पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो कलर्स की बॉल को रख दिया और यहाँ पे पिंक कलर्स की बॉल को मैंने रख दिया, यहाँ पे ब्लू कलर्स की बॉल को रख दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर्स की बॉल को मैंने रखा और यहाँ पे रेड कलर्स की बॉल को मैंने रख दिया और यहाँ पे व्हाइट कलर्स की बॉल रख दिया। अब कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि भैया मुझे रेड कलर्स की बॉल दे दीजिए, या फिर मुझे या फिर मुझे ब्लू कलर्स की बॉल दे दीजिए, या फिर मुझे येलो कलर्स की बॉल दे दीजिए। तो आप सोचिए कि आपके लिए ये चीज़ें कितनी आसान हो गई।
जितने सारे डिफिकल्ट आपके पास वर्क थे कि मुझे येलो कलर्स की बॉल ढूंढना पड़ेगा, मुझे पिंक कलर्स की बॉल ढूंढना पड़ेगा, तो इतना आसान बनाने के लिए हमने क्लासीफाई कर दिया। तो हमने क्या काम किया, क्लासीफाई किया कि उनको उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए इसमें जितने सारे पिंक कलर्स के बॉल थे मैंने एक जगह पर रख दिया, जितने सारे ब्लैक कलर की बॉल थे, जितने सारे ब्लैक कलर्स की बॉल थी उनको एक जगह पर रख दिया, येलो को एक जगह पर रख दिया, ब्लू को एक जगह पर रख दिया, व्हाइट को एक जगह और रेड को एक जगह पे। तो आप बताइए चीज़ें कितनी आसान हो गई। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लासीफाई का मतलब क्या होता है। और हाँ, क्लासीफाई का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को मुझे डिवाइड करना है लेकिन उनकी कोई भी विशेषता नहीं है, या ऐसे ही कि कुछ बॉल्स को पिंक कलर्स के, येलो कलर्स के, ब्लू कलर्स के बॉल को एक जगह पर रख दिया, या फिर वाइट कलर्स के बॉल को, पिंक कलर्स के बॉल को, ब्लैक कलर्स के बॉल को एक जगह पर रख दिया। हमको क्लासीफाई तो करना है, डिवाइड करना है, लेकिन उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो आइए अब देखते हैं फाइव किंगडम को। तो आइए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो है किंगडम, फाइव किंगडम। तो सबसे पहले आपको पता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के पहले भी बहुत से क्लासिफिकेशन हुए हैं और इस क्लासिफिकेशन के बाद भी बहुत से क्लासिफिकेशन हुए हैं। लेकिन हम लोग के ये एग्जाम्स के या टाइम के अकॉर्डिंग सबसे जो फेमस क्लासिफिकेशन माना गया है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आइए बात करें इस पूरे संसार के, तो यार कितने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं। तो जैसे मान लीजिए कि भैया ये हाथी है, ये भी एक जीव है, ये लॉयन है, ये भी एक जीव है, ये चींटी है तो ये भी एक जीव है, ये भी तो जीव है, आप भी जीव हैं, मैं भी एक जीव ही हूँ, मैं भी एक जीव हूँ। ऐसे ही बहुत ढेर सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यार इस पूरे पृथ्वी पे लाखों करोड़ों प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाए। तो बात करते हैं इस पूरी पृथ्वी पे, तो यहाँ पे लाखों करोड़ों प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यार आप कितने ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु के बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो स्टडी सबके बारे में स्टडी कर तो पाएंगे, लेकिन स्टडी करना सबके बारे में बड़ा ही मुश्किल, सबके बारे में स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। तो आइए इन सभी ऑर्गेनिज्म को, इन सभी जीव जंतु को इनकी विशेषताओं के आधार पर, जो एक जैसे हैं उनको एक जगह पे, जो एक जैसे हैं उनको एक जगह पे हम लोग रख दें तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। मान लीजिए कोई तितली है, ये भी जीव है, कोई डॉग है, या फिर कोई पेड़ है। अगर हम पेड़ की बात करें यार, तो इस पूरे पृथ्वी पे बहुत ढेर सारे टाइप्स के पौधे दिखते हैं, बहुत ढेर सारे प्रकार के पेड़ दिखते हैं। तो मान लीजिए आप कितनों के बारे में स्टडी करेंगे। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एक के बारे में स्टडी कर पाएंगे, लेकिन अब बात करें बहुत ढेर सारे के बारे में तो कैसे स्टडी कर पाएंगे। तो इन सब के बारे में स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो एक जैसे हैं उनको एक जगह पर रख देते हैं, जो एक जैसे हैं उनको एक जगह पर रख देते हैं, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं आर.एच. विटेकर साहब की। आर.एच. विटेकर साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर.एच. विटेकर साहब ने जितने सारे आर.एच. विटेकर साहब ने सभी आर.एच. विटेकर साहब ने सभी ऑर्गेनिज्म को इनकी विशेषताओं के आधार पर फाइव किंगडम में डिवाइड किया। फाइव किंगडम की बात करने से पहले हम लोगों को ये बात कर लेना है कि आर.एच. विटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया, तो लेकिन कब किए या कब दिए, तो बात आती है कि 1969 आर.एच. विटेकर साहब ने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस क्लासिफिकेशन के पहले भी क्लासिफिकेशन हुए हैं और इसके बाद भी क्लासिफिकेशन हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है माना गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही फेमस है। आइए अब देखते हैं कि वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। दोस्त मैंने आपको क्या बताया कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन
किसने किया? तो नाम आता है R.H. विटेकर साहब ने। और कब किया? तो 1969। तो इन बातों को अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि दिस फाइव किंगडम classification was given by R.H. विटेकर। अब इन्होंने कब दिया? तो इन 1969। तो क्या लिखा कि दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। तो अब बताइए क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो अब बात करते हैं कि वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं जिनको R.H. विटेकर साहब ने क्लासिफाई किया। मतलब वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम यानी जगत में रखा। तो आइए देखते हैं। तो आइए अगर अब हम बात करते हैं कि फाइव किंगडम में क्या क्या, कि वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं जिनको R.H. विटेकर साहब ने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला नाम आता है मोनेरा। मोनेरा के बाद दूसरा नाम आता है प्रोटिस्टा। फिर तीसरा आपका किंगडम कौन सा है? फंजाई। फंजाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवक भी बोलते हैं। फंजाई जिसको हम लोग हिंदी में कवक भी बोलते हैं। अब देखिए तीसरा फंजाई यानी कवक, उसके बाद चौथा आपका किंगडम यानी जगत क्या है? प्लांटी। इसको हिंदी में पादप बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पादप। अब इसके बाद लास्ट और पांचवा कौन सा किंगडम है? वो आपकी हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया जिनको हिंदी में जंतु बोलते हैं, जीव जंतु। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर आखिर मुझे तो पता है कि ये फाइव किंगडम कौन कौन से हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो फाइव किंगडम बता दिया या पांच जगत तो बता दिया कि कौन कौन से वो पांच जगत है। अब बात ये आती है कि मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, फंजाई फंगस यानी कवक में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, और प्लांट में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, और साथ ही साथ एनिमल्स को कौन से ऑर्गेनिज्म में रखा। दोस्तों यहीं पे आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जीव जंतु है तो उनमें सेल यानी कोशिका पाई ही जाती है। ऐसा अभी तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म हो या जीव जंतु हो उसमें सेल यानी कोशिका ना पाई जाती हो। तो इससे पहले ही आप लोग बात कर लेते हैं कोशिका की यानी सेल की। सेल कितने टाइप्स की होती हैं? सेल कौन से किंगडम में पाया जाता है? तो साथियों यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? सेल की, कि कौन सेल कितने टाइप्स के होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।